नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज से हम अपने YouTube चैनल पे एक प्रेरणापद कथाओं को लेकर आए हैं, जिससे कि हमें क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ की प्रेरणा प्राप्त हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग के सहयोग से ये चैनल पे ये टॉपिक और अच्छे से चलेगा और आप लोग से हमारी ये अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को आगे तक बढ़ाएं। हमारी संस्कृति और परंपराएं ये सब जानते हैं कि सबसे प्राचीन है। विश्व की जितनी भी संस्कृति और परंपराएं हैं, ये हमारे ही संस्कृति और परंपराओं से उपजी हैं। विश्व के बहुत से महान लोग ऐसे भी हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से प्रभावित हुए हैं। तो ये संस्कृति और सभ्यताएं और परंपराएं हमारी बरकरार रहे, ये आपकी सहायता से इसे हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का इसमें सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला प्रेरणापद कथाओं में, जब देवासुर संग्राम होता है तो उसमें जब देवताओं का अभिमान होता है तो भगवान उन देवताओं के अभिमान को कैसे तोड़ते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, देवताओं का अभिमान और परम पिता परमेश्वर। ठीक है, तो एक बार जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा को भंग करने वाले असुर हार गए थे। यद्यपि देवताओं को इस महान विजय में एकमात्र जो थी वो प्रभु की इच्छा और कृपा ही थी, लेकिन देवता इसे समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। ठीक है, तो जब विजय प्राप्त हो गई तो देवताओं को लगा कि ये पराक्रम उनका है, भगवान या परमेश्वर का नहीं है। उसके बाद भगवान देवताओं के इस अभिप्राय को समझ गए। उनको कुछ भी समझने में देर तो लगती नहीं है। तो जो कि दुर्गुणों की खान है, उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए वे एक यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वे प्रकट हो जाते हैं तो देवताओं को उनको पता लगाने का था कि ये आखिर है कौन। तो देवताओं ने अग्निदेव को पता लगाने के लिए भेज देते हैं। अग्निदेव को पता लगाने के लिए भेजते हैं। अग्नि के वहां पहुंचने पे यक्ष रूप में जो भगवान श्री थे ने उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन हैं। अग्नि ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध हूँ। अच्छा, यक्ष में भगवान ने पूछा, ऐसे प्रसिद्ध गुण संपन्न पुरुष, आप में ऐसी कौन सी शक्ति है। इस पर अग्निदेव बोलने, मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। अच्छा, भगवान ने कहा, सामने एक तिनका रख दिए और कहा, कृपा करके आप इसे जला दीजिए। अग्नि ने बहुत चेष्टा की, वो क्रोध में आ गए और स्वयं ऊपर से नीचे अर्थात चोटी से पैरों तक प्रज्वलित हो गए, जल उठे, लेकिन वो उस तिनका को नहीं जला सके। अंत में वे निराश हो गए और लज्जित होकर लौट गए। देवताओं से बोले कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि वो यक्ष में कौन है। उसके बाद सबकी सम्मति हुई और वायुदेव वहां आए। भगवान ने उनसे भी वैसे ही पूछा कि आप कौन हैं, आप में क्या शक्ति है। तो वायुदेव क्या कहते हैं कि सारे विश्व में मैं वायु नाम से प्रसिद्ध हूँ, मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। अच्छा, इस पर भगवान ने उसी तिनके की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा, जरा इसे उड़ा दीजिए। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और लेकिन उसको टस मस न कर सके और अंत में लज्जित होकर वापस चले जाते हैं। जब देवताओं के पास लौटे तो देवता उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कुछ पता लगा कि यक्ष कौन है। तब उन्होंने सीधे से उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल न जान सका कि वह यक्ष कौन है। अंत में देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना किया और इंद्र से कहा कि अब आप ही यक्ष का पता लगाइए कि वह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, और ये कहकर वो चल देते हैं पता लगाने के लिए। किंतु जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो यक्ष रूप में जो प्रभु परमेश्वर थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। अंत में इंद्र के दृढ़ भक्ति और जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा मूर्ति ब्रह्म विद्या भगवती माता पार्वती आकाश में प्रकट होती हैं। उनसे इंद्र पूछते हैं कि माँ, यह यक्ष कौन था। भगवती उमा ने कहा कि यह प्रसिद्ध परम परमेश्वर थे।
उनके ही कृपा एवं लीला शक्ति से असुर पराजित हुए थे। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र थे। ठीक है, आप लोग जो इससे अपना विजय तथा शक्ति मान रहे हैं वह आपका भ्रम और मिथ्या अहंकार है। इसी मोहकारी विनाशकारी भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपके सामने यक्ष के रूप में प्रकट होकर तथा ये कौतूहल को अंजाम देते हैं और आपके गौरव को भंग करते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि इस जगत में जो बड़े बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, ये पशुओं नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है, तपस्वियों का तप एवं ओजस्वियों का ओज है, वह सब उसी परम लीलामय प्रभु का लीलामय है। विविध शक्तियों का जो वो अल्पांश मात्र है, मतलब ये संपूर्ण शक्ति नहीं, ये तो उसकी शक्तियों का एक अल्प मात्र है। और इस विश्व के संपूर्ण हलचलों के केंद्र मात्र एक वही है, सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर। प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या भ्रम मात्र है। भगवती माँ के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल पर बड़ी लज्जा आई और वे वापस लौट जाते हैं और देवताओं को पूरा रहस्य बताते हैं कि वो यक्ष कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर सच्चिदानंद परब्रह्म है। ठीक है, ये स्रोत हमें केपोनिषद से मिलता है। तो भक्तों, दोस्तों और पिताओं माताओं जो भी हो, जो इस वीडियो को देखे हो, इनसे हमें एक चीज तो सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि गीता में भगवान बोलते हैं कि निष्काम कर्म करिए, अर्थात कर्म करिए लेकिन उसकी कर्म का फल स्वयं मत लीजिए और ना ही उसकी चेष्टा करें। ठीक है, तो अर्थात हमें अपने किए हुए कार्यों का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा।